नमस्कार, आप देख रहे हैं ओएनओजी न्यूज में आपके साथ साक्षी शर्मा। आप सभी का स्वागत है सबसे बड़ी खबर शो में। शुरुआत एक ऐसी खबर से जो सोचने पर मजबूर करती है, इंसानियत अब लोगों के दिलों में बची है या नहीं। जरा सोचिए, एक 6 साल का मासूम बच्चा घर से बाहर खेलने निकला और उसके ऊपर पड़ोस के 2 लड़कों ने पिटबुल कुत्ते को छोड़ दिया। हाँ, आपने सही सुना, कुत्ता खुद नहीं भागा, उसके मालिकों ने ही मासूम पर हमला करवाया। और यह हैरान परेशान कर देने वाली खबर सामने आई है मुजफ्फरनगर से, जिसमें कुत्ता बुरी तरह से बच्चे को काट रहा। बच्चा चीखता रहा, उसकी चीखें गली में गूंजती रही और मालिक खड़े तमाशा देखते रहे। अब ये सवाल है कि लोग इंसान है या हैवान। पालतू जानवर का इस्तेमाल अगर पड़ोसी के बच्चे पर डर और दर्द फैलाने के लिए करना है तो फिर ऐसी सोच रखने वालों को जेल में ही कैद कर दें। अब सवाल ये है कि ये लोग इंसान है या हैवान। पालतू जानवर का इस्तेमाल अगर पड़ोसी के बच्चों पर डर और दर्द फैलाने के लिए करना है तो फिर ऐसी सोच रखने वालों को जेल में ही कैद कर देना चाहिए। आप सही सोच रहे हैं कि वो परिवार का बच्चा बाहर खेल रहा था गली में अपने दोस्तों के साथ। 5 साल का मासूम था, 5 से 6 साल का करीब, और उसमें से 2 लड़के जो है पिटबुल नस्ल के कुत्ते को उसके ऊपर छोड़ देते हैं हमला करने के लिए। परिवार वाले बच्चे को तुरंत लेकर अस्पताल भागे, हालत गंभीर थी। पुलिस में शिकायत हुई और फिर आरोपी युवक आतिश को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर किसी के सिर पर इतनी जहालत सवार हो जाए कि कुत्ते को भी हथियार बना ले तो ऐसे लोगों के लिए कानून से भी सख्त सजा होनी चाहिए। दोस्तों, बच्चा खेलना चाहता था और कोई पड़ोसी उसे खून से लथपथ कर देता है। क्या यही मोहल्ले का रिश्ता होना चाहिए? समाज में रहने का मतलब यह है कि बच्चे सुरक्षित रहे, ना कि पालतू जानवर के नाम पर इंसानियत का गला घोट जाए। ओएनओजी न्यूज का यही सवाल है, कुत्ता गुनहगार नहीं था, असली गुनहगार तो वो इंसान है जिन्होंने मासूम पर हमला कराया। अब जरूरत है कि हम सबको मिलकर सोचने वालों को आईना दिखाना चाहिए। आप क्या सोचते हैं? कानून को ऐसे मामलों में और क्या सख्त होना चाहिए? हमें जरूर बताइएगा। अब आपको उत्तराखंड के चमोली से आई तस्वीरें दिखाते हैं जो दिल दहलाने वाली है। देर रात नंदानगर में बादल फटा, बारिश ऐसी बरसी कि पहाड़ ही भरभरा कर ढह गया। 6 इमारतें मलबे में समा गई, लोग चीखते भागते नजर आए। 5 लोग अब भी लापता हैं। 2 को किसी तरह जिंदा निकाला गया है, लेकिन बाकी का कुछ पता नहीं। जरा सोचिए, पहाड़ों में रहने वाले लोग हमेशा डर के साए में जीते हैं। अभी देहरादून में भी बादल फटा था, जिसके बाद तबाही का मंजर आपने देखा ही था। लेकिन कल रात भी चमोली में बादल फटा, जिसके बाद भारी तबाही की तस्वीरें सामने आई है। इस आफत से नेताजी भी अछूते नहीं रहे। बीजेपी सांसद अनिल बलूनी का काफिला बद्रीनाथ हाईवे पर जा रहा था, तभी पहाड़ उनके सामने भरभरा कर गिर पड़ा। गाड़ियां रुक गई, जान बच गई, सांसद जी तो बच गए। लेकिन सवाल यह है कि हर बार नेताओं की गाड़ी वक्त पर ब्रेक लगा लेती है, आम लोगों की जिंदगी क्यों नहीं बच पाती? प्राकृतिक का कहर समझ आता है, लेकिन सिस्टम का खेल समझ नहीं आता। आप क्या सोचते हैं? क्या ये सिर्फ प्राकृतिक का प्रकोप है या हमारी नाकामी भी इसमें बराबरी की हिस्सेदारी है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन और बधाई देने के लिए दुबई की बुर्ज खलीफा तक जगमगा उठी। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत पर पीएम मोदी की तस्वीरें चमकी, रोशनी के रंग बिखरे और माहौल कुछ ऐसा बना मानो आसमान कह रहा हो, हैप्पी बर्थडे मोदी जी। अब सोचिए, हिंदुस्तान की गली गली में बर्थडे के पोस्टर तो लगे ही थे, लेकिन मामला दुबई तक पहुंच गया। ये पावर ऑफ ब्रांड मोदी है, जहां दुबई की इमारतें मोदी जी के नाम से चमक उठी। बुर्ज खलीफा पर लाइटों का शो देखकर लोगों की आंखें चौंधिया गई। वहीं हिंदुस्तान में पीएम मोदी को बॉलीवुड सेलिब्रिटी ने भी अपने अंदाज में विश किया। आपका क्या मानना है? क्या बुर्ज खलीफा की ये जगमगाहट गर्व का मौका है या फिर याद दिलाती है कि हमें अपने घर को रोशन करने की अभी और जरूरत है? हैदराबाद में बिजली विभाग के ईडी के आवास पर एसीबी ने छापा मारा और जो नजारा सामने आया उसे देखकर सब कोई हैरान रह गया। कमरे से लेकर अलमारी तक हर जगह नोटों के ढेर पड़े थे, जैसे कोई शादी ब्याह में फूल बरसाए जाते हैं। नोटों का अंबार देखकर गिनती करने वाली मशीन थक गई। अब सोचिए, ये वही बिजली विभाग है जहां आम आदमी महीने की कमाई से बिल भरने से पसीना बहाता है। लोग अंधेरे में बैठकर पंखा झालते हैं और अफसरों के घर पर नोटों की हवा चलती है। एक तरफ आम जनता पूछती है बिजली कब आएगी और दूसरी तरफ अफसर के घर से ही सवाल उठता है, इतना कैश कहाँ रखेंगे? तंज तो बनता है दोस्तों। बिजली के नाम पर जनता के घर का मीटर तेज चलता है और अफसरों के घर का मीटर सीधा तिजोरी भरता है। ओएनओजी न्यूज सीधा सवाल पूछता है, क्या ये छापे सिर्फ दिखावे भर हैं या फिर वाकई ऐसे अफसरों की अंधेरी कमाई पर हमेशा के लिए स्विच ऑफ होगा? पाकिस्तान की संघीय जांच एजेंसी यानी एफआईए ने एक ऐसे मानव तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ किया है जिसने पूरा
फुटबॉल मैच ही फर्जी खेल दिया। दरअसल जापान पहुंचे 22 लोगों की एक पूरी की पूरी फुटबॉल टीम नकली निकली। जी हां, ये खिलाड़ी नहीं बल्कि मानव तस्कर गिरोह के लोग थे। फर्जी टीम का राज खुलते ही जापान ने इन्हें सीधा डिपोर्ट कर दिया। एफआईए ने जांच शुरू की और मुख्य आरोपी वकास अली को गिरफ्तार कर लिया। अब सोचिए, दुनिया में खेलों से लोग इज्जत कमाते हैं, देशों का नाम ऊंचा होता है और पाकिस्तान वहां फुटबॉल के नाम पर भी तस्करी निकला। पहले आतंकियों को पालने का ठेका लिया, अब नकली खिलाड़ियों की टीम बनाकर इंसानों की तस्करी शुरू कर दी। पाकिस्तान अब कितना गिरी हुई हरकत करेगा, इसका कोई अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। तंज तो बनता है, मैदान में गोल करने के लिए वजह पाकिस्तान ने दुनिया के सामने खुद को सेल्फ गोल कर दिया। सीधा सवाल ये है कि क्या ऐसे कारनामों में पाकिस्तान कभी दुनिया में इज्जत कमा पाएगा या फिर हमेशा अपने फर्जी खेलों की वजह से हंसी का पात्र बनता रहेगा। कैसी लगी ये जानकारी, आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहे सबसे बड़ी खबर और बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।